6 मार्च 2025 राख बुध के बाद का बृहस्पतिवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ 30 15-20। आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु रख रहा हूं। मूसा ने लोगों से कहा, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूं। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूं, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे, तो जीवित रहोगे, तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो, उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। परंतु यदि तुम्हारा मन भटक जाएगा, यदि तुम नहीं सुनोगे और अन्य देवताओं की आराधना तथा सेवा के प्रलोभन में पड़ जाओगे, तो मैं आज तुम लोगों से कहे देता हूं कि तुम अवश्य ही नष्ट हो जाओगे और यरदन नदी पार कर जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो, तुम वहां बहुत समय तक नहीं रहने पाओगे। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूं। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूं। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सकें। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो। इसी में तुम्हारा जीवन है और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक उस देश में रह पाओगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। प्रभु की वाणी। भजन स्तोत्र 1:1-4-6। अनुवाक्य। धन्य है वो मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। 1। धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं सुनता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और रात दिन उसका मनन करता है। 2। वो उस वृक्ष के सदृश है जो जलस्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वो मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। 3। दुष्ट लोग ऐसा नहीं होते, वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी के सदृश है। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। जयघोष। मत्ती 4:17। प्रभु कहते हैं, पश्चात्ताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। सुसमाचार। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार 9:22-25। जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है, वो उसे सुरक्षित रखेगा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद यीशु ने सबों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वो आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है, वो उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है, वो उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गवा दे या अपना सर्वनाश कर ले। प्रभु का सुसमाचार। मनन चिंतन। पहले पाठ में मूसा ने इस्राएलियों को संबोधित करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने उनके सामने 2 विकल्प रखे, जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई। उन्होंने इस्राएलियों से आग्रह किया कि वे अपने प्रभु ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, उन्हें प्यार करें और उसके मार्ग पर चलें। ऐसा करने से उन्हें जीवन और मुक्ति प्राप्त होगी और उस देश में आशीर्वाद मिलेगा जिस पर वे अधिकार करने जा रहे हैं। परंतु मूसा ने चेतावनी भी दी कि यदि वे ईश्वर की आज्ञाओं का पालन न करके अन्य देवताओं की आराधना में पड़ेंगे, तो उनका विनाश निश्चित है। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाकर ये कहा कि जीवन को चुनना ही उनके और उनके वंशजों के लिए जीवन का स्रोत बनेगा। ये संदेश ईश्वर के प्रति प्रेम, आज्ञाकारिता और विश्वास का महत्व बताता है, और ये भी कि सही मार्ग पर चलने से जीवन में आशीर्वाद और समृद्धि मिलती है। आज का सुसमाचार बाइबल के एक महत्वपूर्ण
और गहन संदेश को दर्शाता है। यीशु ने अपने शिष्यों को यह बताया कि उन्हें अपनी नियति के तहत बड़े दुख और बलिदान का सामना करना पड़ेगा, जिसमें उनका त्याग, क्रूस पर चढ़ाया जाना और तीसरे दिन पुनर्जीवित होना शामिल है। इसके माध्यम से यीशु ने सिखाया कि उनके अनुयायी बनने के लिए व्यक्ति को अपने स्वयं के इच्छाओं और अहंकार का त्याग करना होगा। उन्होंने आत्मत्याग और समर्पण पर बल दिया और कहा कि सच्चा जीवन वही पाता है जो इसे ईश्वर की सेवा और उनके उद्देश्यों के लिए समर्पित कर देता है। यीशु के इस प्रश्न, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन गंवा दे, में ये विचार निहित है कि भौतिक उपलब्धियां और सांसारिक सुख स्थायी नहीं है। सच्चे जीवन और आत्मा का मूल्य सबसे अधिक है। ये संदेश न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रेरणा देता है, बल्कि आज के युग में भी आत्मसमर्पण, आत्ममूल्यांकन और सही उद्देश्य की दिशा में जीवन जीने की शिक्षा देता है। आज का पाठ आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। आप इसी तरह बाइबल के वचनों में अमल करते रहें। परमेश्वर आपको जीवन में सफलता देंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे और हर तरह की परेशानी से बचाएंगे। आप नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सुखी, संपन्न और परिपूर्ण व्यक्ति रहेंगे। आप दूसरों की भलाई करने वाले बनेंगे और सन्मार्ग में चलेंगे जो कि ईश्वर चाहते हैं। ट्रू गॉस्पल को सुनने, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीषित करें।